तो दो ट्राइंगल्स लेनी है जो राइट एंगल और दो एंगल आपस इज आल्सो इक्वल टू एस ए सी इज कंग्रुएंट टू ये वाली डी एफ कौन सी एंगल एफ की साइड एंगल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th मैथ चैप्टर नंबर 10 और थ्योरम है 10.1.4। आइए शुरू करते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इफ़ इन द कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other, then the triangles are congruent। इसमें वो ये कह रहा है कि अगर कोई सी दो राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स हो, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो या राइट हो। तो दो ट्रायंगल्स लेनी हैं जो राइट एंगल्ड हों और उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले लें, और उस कॉरेस्पॉन्डेंस में अगर उन दोनों ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूज आपस में कंग्रुएंट हों और वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की एक और साइड जो हाइपोटेन्यूज के अलावा हो वो दूसरी ट्रायंगल की एक और साइड के कंग्रुएंट हो, तो फिर प्रूव ये करना है कि वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होंगी। तो ये थ्योरम भी पिछले थ्योरम की तरह दो ट्रायंगल्स की कंग्रुएंसी है, यानी दो ट्रायंगल्स को आपस में हमने कंग्रुएंट प्रूव करना है। और इसमें जो ट्रायंगल्स हैं वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स हैं। तो पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। फिगर में ज़ाहिर है हमने राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स बनानी है, और चूँकि दो ट्रायंगल्स हैं तो हम दो ही बनाएंगे। ये एक ट्रायंगल हो गई। अगर इसका नाम ABC रख दें और इसमें जो पॉइंट P वाला ये एंगल है ये 90 डिग्री का है या राइट एंगल है, तो ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गई। दूसरी भी इसी के इक्वल ड्रा करनी है, क्योंकि हमने एंड पे प्रूव करना है कि वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होंगी। तो कोशिश करें कि दूसरी ट्रायंगल की जो साइड्स की लेंथ है वो इसके इक्वल ही हो। तो ये हो गई सेकंड ट्रायंगल, इसका नाम रख देते हैं DEF। तो इसमें ये जो पॉइंट E वाला एंगल है ये राइट एंगल है या 90 डिग्री का है। फिगर के बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है या नेक्स्ट हेडिंग होती है वो होती है गिवन की। अच्छा, एक बात याद रखें कि अक्सर थ्योरम जो हैं वो इफ़ से स्टार्ट हो रहे होते हैं और उनके दरमियान में कहीं जाके स्टेटमेंट में देन का वर्ड आता है। तो स्टेटमेंट का वो हिस्सा जो इफ़ से लेकर और देन तक है, यानी देन से पहले और इफ़ के बाद इनके दरमियान वाला ये जो स्टेटमेंट का हिस्सा है, इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं वो सारी आमतौर पर गिवन में लिखी जाती हैं, और जो चीज़ देन के बाद लिखी होती है उसको लिखना होता है टू प्रूव में, यानी वो चीज़ हमने प्रूव करनी होती है। तो यहाँ पर देन के बाद तो लिखा हुआ है कि ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, यानी ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये आपस में कंग्रुएंट हैं। ये चीज़ तो हमने करनी है प्रूव, और इसको लिखेंगे टू प्रूव में। गिवन में क्या लिखना है
इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस है। पहले तो कॉरेस्पॉन्डेंस लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC और कॉरेस्पॉन्डेंस में दूसरी तरफ ट्रायंगल होगी DEF। कॉरेस्पॉन्डेंस आ गई और कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, यानी दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये राइट एंगल्ड हैं। राइट एंगल्ड का क्या मतलब है कि इन दोनों में एक एक एंगल राइट है या 90 डिग्री का है। इस ट्रायंगल में वो एंगल है B और इस ट्रायंगल में वो एंगल है E। तो चूंकि ये दोनों राइट हैं, 90 डिग्री के हैं, तो ये आपस में इक्वल भी होंगे। इन दोनों एंगल्स की इक्वलिटी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इस एंगल का नाम हम लिख सकते हैं कि एंगल B, लेकिन आपने पूरा नाम लिखना है एंगल ABC। ये सिंपल एंगल की है ABC, यानी पॉइंट B पर बनने वाला एंगल जिसका एक आर्म A की तरफ है, एक आर्म C की तरफ है। तो ये हो गया एंगल ABC। ये बिल्कुल कंग्रुएंट होगा इस ट्रायंगल के एंगल DEF के, एंगल DEF के। DEF पॉइंट E पर बनने वाला, और चूंकि ये दोनों राइट एंगल्स हैं इसलिए कंग्रुएंट हैं, तो आगे ब्रैकेट में लिख दें राइट एंगल्स। ये दोनों एंगल्स आपस में कंग्रुएंट भी हैं और दोनों राइट भी हैं, यानी 90 डिग्री के भी हैं। उसके बाद वो कह रहा है द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज किस साइड को कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल होता है 90 डिग्री वाला, उसके अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो इस ट्रायंगल में ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई। सिमिलरली जो सेकंड ट्रायंगल है उसमें पॉइंट E वाला एंगल राइट एंगल है, तो उसके जो अपोजिट साइड है ये वाली DF साइड, ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो वो ये कह रहा है कि द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, यानी पहली ट्रायंगल का एक तो हाइपोटेन्यूज लें और एक और साइड भी लें, और वो साइड हम ले लेते हैं ये वाली AB। यानी एक तो इसका हाइपोटेन्यूज हो गया ना AC और एक साइड हो गई AB। तो हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर कंग्रुएंट, ये दोनों कंग्रुएंट हैं टू द हाइपोटेन्यूज एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, यानी दूसरी ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है उसके कंग्रुएंट है, और दूसरी जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी, यानी पहले ट्रायंगल की हमने साइड AB ली हुई है, तो AB की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इधर बनेगी वो DE होगी। तो इस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के कंग्रुएंट हो, मतलब ये है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के जो हाइपोटेन्यूज है वो आपस में कंग्रुएंट होंगे, और हाइपोटेन्यूज के अलावा इस ट्रायंगल की एक और साइड AB इस ट्रायंगल की एक और साइड DE के कंग्रुएंट है। ये सारी बातें देन से पहले लिखी हुई हैं, तो ये हमने लिखनी है गिवन में। यानी गिवन में अब हमने लिखना है कि इसका हाइपोटेन्यूज AC बिल्कुल कंग्रुएंट है उसके हाइपोटेन्यूज DF के, और इसी तरह से इसकी एक और साइड है AB, वो बिल्कुल कंग्रुएंट है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड DE के। ये बात भी गिवन में लिख दें। गिवन के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है टू प्रूव। देन के बाद लिखा हुआ है दी ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की जो कंग्रुएंसी है वो हमने प्रूव करनी है। तो टू प्रूव में क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC, जो नाम कॉरेस्पॉन्डेंस में लिखे थे वही लिखने हैं कि ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल DEF। तो ये चीज़ हमने प्रूव करके देनी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन। तो इस थ्योरम की जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल आसान है। आपने सिंपल इतना करना है कि जो सेकंड ट्रायंगल है उसके साथ इस तरफ एक और ट्रायंगल बनानी है, और इस तरह से बनानी है कि उसकी जो साइड है EF या FE,
इसको पॉइंट ई से आगे एक्सटेंड कर दें पॉइंट एम तक, और इसकी जो लेंथ है यानी कि एफ ई को ई से आगे इतना बढ़ाना है जितनी लेंथ इस ट्रायंगल की साइड बी सी की है। इस ट्रायंगल की साइड बी सी जो है इसको मेजर कर लें और फिर इतनी ही लेंथ इंक्रीज़ करनी है एफ ई साइड को पॉइंट ई से आगे। इस तरह से इस पॉइंट का नाम रख देते हैं एम। तो जो ई एम की लेंथ है ये बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए इस साइड बी सी के। उसके बाद क्या करना है कि इस पॉइंट एम को और ऊपर जो पॉइंट डी है इसको आपस में मिला दें ताकि इस तरफ एक ट्रायंगल बन जाए। तो ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब ये सारी बातें कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिखनी भी हैं। तो हमने क्या किया था, पहले हमने एफ ई को पॉइंट ई से आगे पॉइंट एम तक इंक्रीज़ किया था। यहाँ लिखेंगे प्रोड्यूस एफ ई टू द पॉइंट एम सच दैट, किस तरह किया कि जो इसकी लेंथ थी ई एम की ये बिल्कुल कंग्रुएंट थी इस साइड बी सी के, और फिर हमने एम को डी से मिला दिया था। ज्वाइन पॉइंट एम टू डी। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है प्रूफ की। और प्रूफ में ज़ाहिर है दो कॉलम बनाते हैं, एक में लिखते हैं स्टेटमेंट्स और दूसरे में रीजंस। इस थ्योरम में हमने प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट होनी चाहिए ट्रायंगल डी ई एफ। ये कंस्ट्रक्शन वाली ट्रायंगल को छोड़ दें तो हमारा असल टारगेट इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कंग्रुएंट प्रूफ करना है। दो ट्रायंगल्स की कंग्रुएंसी या दो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूफ करने के बारे में हम 2-3 मेथड्स पढ़ चुके हैं। एक तो हमारे पास है SAS पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। उसके बाद हमने थ्योरम नंबर 1 में एक मेथड पढ़ा था और वो था कि अगर दो ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में उनकी एक साइड और दो एंगल आपस में कंग्रुएंट हों तो फिर भी दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हो जाती हैं। यानी एक ट्रायंगल की कोई सी एक साइड और दो एंगल दूसरी ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स के कंग्रुएंट हो तो दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होती हैं। इसी तरह एक मेथड हमने थ्योरम नंबर 3 में पढ़ा है और वो है SSS कंग्रुएंसी। यानी एक ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइडों के कंग्रुएंट हो तो फिर भी ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होती हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में जिनको हमने कंग्रुएंट प्रूव करना है, अगर गौर से देखें तो इस ट्रायंगल की एक साइड है AC जो इस ट्रायंगल की एक साइड DF के कंग्रुएंट है, इधर गिवन में लिखा हुआ है। इस ट्रायंगल की एक दूसरी साइड AB है जो इस ट्रायंगल की दूसरी साइड DE के कंग्रुएंट है, ये भी गिवन में लिखा हुआ है। और इस ट्रायंगल का एक एंगल B है जो इस ट्रायंगल के एंगल E के इक्वल है और ये भी गिवन में लिखा हुआ है। क्योंकि ये दोनों राइट एंगल्स हैं तो आपस में कंग्रुएंट होंगे, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल तो सिंपली आपस में कंग्रुएंट होंगे SAS पोस्टुलेट की रूह से। SAS पोस्टुलेट भी तो यही कह रहा है ना कि दो साइडें हों और एक एंगल हो। तो इस ट्रायंगल की दो साइडें हैं, एक ये और एक ये,
और एक एंगल है जो दूसरी ट्रायंगल की दो साइडों और एक एंगल के कंग्रुएंट है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को इधर ही कंग्रुएंट हो जाना चाहिए, आगे प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपने SAS पोस्टुलेट नहीं लगाना, या यूँ समझ लें कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हम SAS पोस्टुलेट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? SAS पोस्टुलेट के लिए लाजमी ये है कि अगर एक ट्रायंगल की दो साइडें दूसरी ट्रायंगल की दो साइडों के कंग्रुएंट हैं तो फिर उन दोनों साइडों का जो इंक्लूडेड एंगल है, यानी ये जो एंगल A है वो इस ट्रायंगल के एंगल D के इक्वल होना चाहिए। यानी SAS पोस्टुलेट ये कहता है कि एक ट्रायंगल की दो साइडें और उनका इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्रायंगल की दो साइडों और उनके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो, तब दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होंगी। इस केस में देखें तो इस ट्रायंगल की दो साइडें दूसरी ट्रायंगल की दो साइडों के तो इक्वल है, लेकिन जो एंगल है वो उन दोनों साइडों का इंक्लूडेड नहीं है। इन दोनों साइडों का इंक्लूडेड एंगल A है, तो एंगल A को इस तरफ इस एंगल D के इक्वल होना चाहिए, तब तो इन पे SAS पोस्टुलेट लग सकता है। लेकिन चूंकि ये एंगल B है और इस तरफ एंगल E है जो कि इन कंग्रुएंट साइड्स का इंक्लूडेड एंगल नहीं है, इसलिए हम SAS पोस्टुलेट के रूप से ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो अब चूंकि यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव करने के लिए SAS पोस्टुलेट नहीं लगाया जा सकता, तो हम अल्टरनेट मेथड की तरफ चलते हैं। तो हम फिर इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव करने के लिए जो थ्योरम नंबर 1 वाला मेथड है वो इस्तेमाल करेंगे, और वो है साइड एंगल एंगल इज कंग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल। यानी एक ट्रायंगल की एक साइड दूसरी ट्रायंगल की एक साइड के कंग्रुएंट हो, और पहली ट्रायंगल के दो एंगल दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स के कंग्रुएंट होने चाहिए। तो गिवन में हमारे पास साइड है तो दो कंग्रुएंट है, साइडों का तो कोई मसला नहीं है। इस ट्रायंगल का एक एंगल B इस ट्रायंगल के एक एंगल E के कंग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल्स हैं। ये भी हमारे पास पहले से प्रूव्ड है या गिवन में लिखा हुआ है। सिर्फ हमें एक और एंगल चाहिए, यानी अगर किसी तरह से ट्रायंगल ABC का एक और एंगल इस ट्रायंगल DEF के एक और एंगल के इक्वल हो जाए तो फिर SAA कंग्रुएंसी मेथड के तहत ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट आपस में प्रूव हो सकती हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इस ट्रायंगल का जो एंगल C है, ये वाला एंगल, वो दूसरी ट्रायंगल जो DEF है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल F है, इसके इक्वल हो जाए। यानी अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि इस ट्रायंगल का एंगल C इस ट्रायंगल के एंगल F के इक्वल हो जाए। अगर एंगल C एंगल F के इक्वल हो जाए तो फिर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो सकती हैं। क्योंकि एंगल B और एंगल E ऑलरेडी इक्वल है, C F के इक्वल हो जाएगा। एक साइड AB और DE ले लेंगे, तो साइड एंगल एंगल कंग्रुएंसी मेथड के तहत ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाएंगी अगर एंगल C और एंगल F आपस में कंग्रुएंट हो जाते हैं। तो अब एंगल C और एंगल F को आपस में कंग्रुएंट करने के लिए हम पहले ये जो एंगल C है इसको कंग्रुएंट करेंगे एंगल M के। ये जो एंगल M इस ट्रायंगल में है जो हमने कंस्ट्रक्शन में नई ट्रायंगल बनाई है, तो उस ट्रायंगल में जो एंगल M है उसको कंग्रुएंट प्रूफ करेंगे एंगल C के। फिर इस एंगल M को कंग्रुएंट प्रूफ करेंगे एंगल F के। तो जब एंगल M C के भी कंग्रुएंट हो जाएगा, एंगल M F के भी कंग्रुएंट हो जाएगा, तो इसका मतलब फिर ये होगा कि C और F कंग्रुएंट हैं। यानी C और F कंग्रुएंट तब होंगे जब ये दोनों अलग अलग एंगल M के कंग्रुएंट होंगे। तो पहले हम कोशिश करते हैं C और M को आपस में कंग्रुएंट करने की। अब एंगल C जो है वो इस ट्रायंगल ABC के अंदर है, एंगल M जो है वो इस नई ट्रायंगल DEM के अंदर है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाएं, यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEM ये दोनों कंग्रुएंट हो जाएं, तो फिर इजीली हम लिख सकते हैं कि एंगल C जो है वो एंगल M के कंग्रुएंट है। तो अब हमने दरअसल ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEM को आपस में कंग्रुएंट प्रूफ करना है, और इन दोनों को कंग्रुएंट प्रूफ करने के लिए फिर वही SAS पोस्टुलेट, यानी हमने लगाना तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट है। तो इसमें देखें
इसकी एक साइड ए बी, इसकी एक साइड डी ई के कंग्रुएंट है, ये तो गिवन में लिखा हुआ है। इसकी एक साइड है बी सी, जो इस ट्रायंगल की साइड ई एम के कंग्रुएंट है, और ये हमने कंस्ट्रक्शन में खुद ड्रा किया था। तो इस ट्रायंगल की दो साइडें इसकी दो साइडों के कंग्रुएंट हो गई, और ऐसे पोस्टुलेट के लिए इनक्लूडेड एंगल होना चाहिए, यानी ए बी और दूसरी साइड हमने ली है बी सी, उनका इनक्लूडेड एंगल बी है, ये अगर इक्वल हो जाए, इस ट्रायंगल की जो दो साइडें थी डी ई और ई एम, और इनका इनक्लूडेड एंगल ये वाला, यानी पॉइंट ई पर इस तरफ बनने वाला एंगल की, तो एंगल बी और ये एंगल अगर आपस में इक्वल हो जाए तो फिर एस ई एस पोस्टुलेट की रूह से ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाएंगी। तो अब हम इस थ्योरम को स्टार्ट इधर ही से करते हैं कि एंगल बी और ये वाला जो एंगल है ये अब किसी तरह से इक्वल हो जाए। एंगल बी का हमें पता है ये तो राइट एंगल है, गिवन में लिखा हुआ है कि एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ दोनों राइट एंगल्स हैं, तो इसको भी अगर हम राइट प्रूफ कर लें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब पहला हमारा टारगेट क्या है कि पॉइंट ई पर जो इस तरफ एंगल बन रहा है ये राइट एंगल होना चाहिए। अब आ जाएं, इस फिगर में एक लाइन है एम एफ या एफ एम, एफ से लेकर एम तक ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट ई पर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और इन दोनों का जो सम है वो 180 होगा, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, यानी इनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा। तो एक एंगल है एंगल डी ई एफ, यानी यहाँ लिख लें कि मेजरमेंट एंगल डी ई एफ प्लस मेजरमेंट एंगल डी ई एम, डी ई एफ ये वाला, डी ई एम ये वाला एंगल। तो इन दोनों को ऐड करें तो इनका जो सम है वो इक्वल होगा 180 डिग्री। और 180 क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, इनके आउटर आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो रीज़न में लिख दें सप्लीमेंट्री। These are supplementary angles। अब इनमें से जो राइट साइड वाला ये एंगल है, यानी एंगल डी ई एफ, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट राइट एंगल है। यहाँ लिखा हुआ है कि डी ई एफ इज राइट एंगल, चूँकि ये ट्रायंगल डी ई एफ के अंदर है और ट्रायंगल डी ई एफ राइट ट्रायंगल है, तो एंगल जो डी ई एफ है वो भी राइट एंगल होगा। बट मेजरमेंट एंगल डी ई एफ दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये राइट एंगल है और ये गिवन में लिखा हुआ है कि ये राइट एंगल है, तो इसकी जो डिग्री मेजरमेंट है वो 90 होगी। अब ये दोनों एंगल्स देखें, इनको हमने ऐड किया है तो इनका सम 180 आया है, उनमें से एक 90 का है, तो दूसरा भी लाजमी बात है 90 का होगा। अगर इसको आप कर दें नंबर 1, इसको कर दें नंबर 2, तो 1 और 2 की रूह से जो इस तरफ वाला एंगल है एंगल डी ई एम, उसकी मेजरमेंट भी 90 होगी। सो मेजरमेंट एंगल डी ई एम इज़ आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न में लिख लें फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 के रूह से कि दो एंगल्स हैं जिनको ऐड करें तो 180, उनमें से एक 90 का है, तो लाजमी बात है दूसरा भी 90 का होगा। चूँकि दोनों को ऐड करें तो 180 है, तो 90 प्लस 90 180 होता है, एक 90 का है तो दूसरा भी 90 का होगा। तो अब ये साबित हो गया है कि ट्रायंगल डी ई एम, इस तरफ वाली जो ट्रायंगल है उसके अंदर पॉइंट ई वाला ये एंगल भी राइट एंगल है या 90 डिग्री का है। तो अब हम ईजिली इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आपस में कंग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो अब आपने कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है इन दोनों ट्रायंगल्स की, यानी इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी हो गई, और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे ट्रायंगल डी ई एम। ये जो ट्रायंगल है डी ई एम, इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में आ जाएं
और इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कंग्रुएंट प्रूफ करें। एक साइड है ए बी, ये वाली साइड जो कि ट्राइंगल ए बी सी के अंदर है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि एक साइड इसकी है ए बी जो बिल्कुल कंग्रुएंट है इस ट्राइंगल की साइड डी ई की। ये देखें ना, ये वाली जो साइड डी ई है ये इक्वल है ए बी के। यहाँ गिवन में लिखा हुआ है कि ए बी इज़ कंग्रुएंट टू डी ई, और डी ई साइड अब इस ट्राइंगल की भी तो एक साइड है ना, तो हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल ए बी सी की साइड ए बी इस ट्राइंगल की साइड डी ई के कंग्रुएंट है। और रीज़न में क्या लिखेंगे, गिवन, क्योंकि ये बात हमने पिक की है गिवन से। इसी तरह से इस ट्राइंगल में जो एंगल बी है, यानी अगर इसका पूरा नाम लिखें तो ये होगा एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी ये बिल्कुल कंग्रुएंट होगा इस ट्राइंगल के एंगल डी ई एम के, एंगल डी ई एम के। और ये दोनों क्यों कंग्रुएंट हैं, चूँकि एंगल ए बी सी राइट एंगल है, इधर गिवन में लिखा हुआ है कि एंगल ए बी सी राइट एंगल है, और जो एंगल डी ई एम है वो भी राइट एंगल है। अभी हमने प्रूव किया है कि एंगल डी ई एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये भी राइट एंगल है। और चूँकि दोनों राइट एंगल हैं तो आपस में कंग्रुएंट होंगे। आगे इसकी रीज़न में लिख लें कि ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, चूँकि दोनों राइट एंगल हैं इसलिए आपस में कंग्रुएंट है। इसके बाद इस ट्राइंगल में एक और साइड है बी सी, ये जो इसकी बॉटम लाइन है वो बिल्कुल इक्वल है इस ट्राइंगल की बेस लाइन ई एम के। और ये बात हमने खुद कंस्ट्रक्शन में लिखी है कि ई एम इज़ कंग्रुएंट टू बी सी, यानी कंस्ट्रक्शन में खुद हमने इसको ड्रा किया था ई एम को बी सी के इक्वल। तो इस ट्राइंगल की जो दूसरी साइड बी सी है वो इस ट्राइंगल डी ई एम की दूसरी साइड ई एम के इक्वल है। तो ये बात भी लिख लें, क्योंकि नीचे जगह कम है तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी की साइड बी सी बिल्कुल कंग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एम की साइड ई एम के। और इसकी रीज़न लिखनी है कंस्ट्रक्शन। क्योंकि ये चीज़ हमने कंस्ट्रक्शन से यहाँ से ली है, बी सी और ई एम आपस में कंग्रुएंट हैं। तो अब ये जो पहली ट्राइंगल थी ए बी सी, इसकी दो साइडें, एक साइड ए बी एक साइड बी सी, और उनका इंक्लूडेड एंगल ए बी सी बिल्कुल कंग्रुएंट हो गया है दूसरी तरफ वाले ट्राइंगल डी ई एम की दो साइडें, एक डी ई दूसरी ई एम, और उनके इंक्लूडेड एंगल डी ई एम के। तो एस ए एस पोस्टुलेट के मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रुएंट हैं। तो अगर में देखें इस ट्राइंगल की एक साइड है ए बी एक साइड है बी सी, और इन दोनों साइडों का इंक्लूडेड एंगल बी दूसरी ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी एक साइड डी ई दूसरी साइड ई एम, और इन दोनों का जो इंक्लूडेड एंगल ई है इस तरफ वाला, यानी एंगल डी ई एम इसके इक्वल हो गया है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स अब कंग्रुएंट हो जाएंगी। यानी अब हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू द ट्राइंगल डी ई एम। ये वाली ट्राइंगल जो डी ई एम है इसके कंग्रुएंट हो गई है। और रीज़न में क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, एस ए एस पोस्टुलेट। अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि ये ट्राइंगल इसके कंग्रुएंट हो गई है। तो हमारा टारगेट ये था कि इस ट्राइंगल का जो एंगल सी है वो एंगल एम के इक्वल होना चाहिए। तो चूँकि ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कंग्रुएंट हो जाएंगे। यानी इसका जो एंगल सी है वो इस ट्राइंगल के एंगल एम के कंग्रुएंट हो गया है अब। यानी अब हम लिख सकते हैं कि इस ट्राइंगल का जो एंगल सी है वो बिल्कुल कंग्रुएंट है इस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एम के, यानी एंगल सी इज़ कंग्रुएंट टू एंगल एम।
और इसकी रीज़न क्या लिखेंगे कि दीज आर दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। corresponding angles of congruent triangles। यहाँ पर एक चीज़ और भी लिख लें, चूँकि ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट प्रूव हो गई हैं तो इस ट्रायंगल की जो साइड AC है वो इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड DM है उसके भी कंग्रुएंट हो जाएगी। चूँकि दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं तो हम लिख सकते हैं कि इसकी जो साइड AC है वो कंग्रुएंट है इस ट्रायंगल की तीसरी साइड DM की। इसकी हमें आगे चलकर ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको यहाँ पर प्रूफ कर लें या लिख लें। और इसकी रीज़न भी वही होगी कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स की, तो इसकी रीज़न में उसी तरह लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे और ये चूँकि साइड्स हैं तो यहाँ हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हमारा टारगेट क्या था? टारगेट ये था कि हमने प्रूव करना था एंगल C को एंगल M के, वो हम कर चुके हैं कि एंगल C जो है वो एंगल M के बिल्कुल कंग्रुएंट है। फिर हमने प्रूव करना था कि एंगल M जो है वो एंगल F के कंग्रुएंट होना चाहिए। चूँकि दरअसल हमने C और F को आपस में कंग्रुएंट करना है तो C M के कंग्रुएंट तो हो गया, अब हमने करना है एंगल M और एंगल F को बिल्कुल कंग्रुएंट। तो इसको कंग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पहले एक बात और लिख लेते हैं कि ये जो साइड AC है, अभी हमने लिखा है ना कि AC इज़ कंग्रुएंट टू DM, यानी AC जो है वो इस DM के कंग्रुएंट है। लेकिन गिवन में हमें पता है कि AC जो है वो DF के भी कंग्रुएंट है, इधर गिवन में लिखा हुआ है, तो ये चीज़ भी पहले लिख लें। बट AC इज़ कंग्रुएंट टू DF, AC कंग्रुएंट है DF के, और इसकी रीज़न आप लिख लें गिवन, चूँकि ये चीज़ गिवन में लिखी हुई है। अच्छा, अब हमने प्रूफ करना है कि एंगल M और एंगल F आपस में कंग्रुएंट हैं। तो एक ट्रायंगल है DMF, अब इस ट्रायंगल के अंदर आ जाएं, यानी यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल DMF। मैं इधर सेपरेट ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको बात क्लियर समझ आ जाए। इस तरह की ट्रायंगल है DM और F, ये बीच वाली जो DE साइड है इसको अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो फिर ये पूरी ट्रायंगल DMF ये बन जाएगी। इसमें ये जो एंगल है M है और ये एंगल F है, और यही हमारा टारगेट है कि हमने एंगल M और एंगल F को आपस में कंग्रुएंट प्रूफ करना है। अभी हमने प्रूफ किया है कि जो AC साइड है वो DM के इक्वल है, यानी ये जो साइड AC है ये इस DM के इक्वल है, और फिर गिवन में लिखा हुआ है कि यही AC जो है वो DF के भी इक्वल है, यानी AC इज़ कंग्रुएंट टू DF, ये गिवन में लिखा हुआ है। तो इन दो स्टेटमेंट्स को गौर से देखें, DM कंग्रुएंट है AC के, DF कंग्रुएंट है AC के, ये दोनों चूँकि AC के कंग्रुएंट हैं तो ये दोनों आपस में भी कंग्रुएंट होंगी। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि DM यानी ये वाली साइड ये बिल्कुल कंग्रुएंट है DF के, और इसकी रीज़न भी देनी है ये दोनों आपस में क्यों कंग्रुएंट हैं, क्योंकि दोनों सेम साइड AC के कंग्रुएंट हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ईच साइड इज कंग्रुएंट टू AC, इसीलिए ये दोनों आपस में कंग्रुएंट हैं। तो अब हमने ये प्रूव कर लिया है कि DM जो है वो कंग्रुएंट है DF के। DM कौन सी साइड है? ये वाली। DF कौन सी साइड है? ये वाली।
यानी DM और DF आपस में कंग्रुएंट हैं। किस ट्राइंगल में? ट्राइंगल DMF। इस ट्राइंगल के अंदर इसकी दो साइडें आपस में कंग्रुएंट है, यानी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर किसी ट्राइंगल की दो साइडें कंग्रुएंट हों तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी फिर कंग्रुएंट होते हैं। तो DM का जो अपोजिट एंगल है वो एंगल F है, DF का जो अपोजिट एंगल है वो एंगल M है। तो लाजमी बात है फिर एंगल F और एंगल M भी आपस में कंग्रुएंट होंगे, यानी DM और DF अगर आपस में कंग्रुएंट हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी कंग्रुएंट होंगे। DM के अपोजिट एंगल F बन रहा है, DF के अपोजिट एंगल M बन रहा है, तो एंगल F और एंगल M भी कंग्रुएंट होंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल F इज कंग्रुएंट टू एंगल M। ये वाला एंगल और ये वाला आपस में कंग्रुएंट हैं। और इसके रीज़न में क्या लिखेंगे कि दीज आर दी अपोजिट एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट साइड्स। थ्योरम नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स कंग्रुएंट हों तो उनकी अपोजिट साइड्स कंग्रुएंट होती हैं। ये उसी का वाइस वर्सा समझ लें कि अगर दो साइड्स कंग्रुएंट हो तो फिर उनके अपोजिट एंगल्स भी कंग्रुएंट होते हैं। तो इसकी रीज़न में लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट साइड्स। अब ये साबित हो गया कि ये जो एंगल M है और ये वाला जो एंगल F है ये आपस में बिल्कुल कंग्रुएंट हैं। इससे पहले हम साबित कर चुके हैं कि एंगल M जो है वो एंगल C के कंग्रुएंट है, यानी हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं कि एंगल C इज कंग्रुएंट टू एंगल M। ये लिखा हुआ है ना, एंगल C इज कंग्रुएंट टू एंगल M। चूँकि ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं और उसी को मैंने दोबारा लिखा है तो इसकी रीज़न में लिख दें सिर्फ प्रूव्ड। अब ये साबित हो गया है कि ये जो एंगल M है ये F के कंग्रुएंट है, M इज कंग्रुएंट टू F, और एंगल M जो है वो C के भी कंग्रुएंट है, यानी एंगल M इज कंग्रुएंट टू एंगल C। तो फिर C और F ये दोनों आपस में भी कंग्रुएंट होंगे, यानी अब हम लिख सकते हैं कि एंगल C जो है वो कंग्रुएंट है एंगल F के। चूँकि C कंग्रुएंट M के है, F भी कंग्रुएंट है M के। M चूँकि सेम एंगल है और ये दोनों एक ही एंगल के इक्वल हैं तो फिर ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो इसकी रीज़न में लिखेंगे ईच एंगल इज कंग्रुएंट टू एंगल M। अब आ जाएं ओरिजिनल ट्रायंगल्स में, जो हमारा असल टारगेट था टू प्रूव में जो लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF को कंग्रुएंट प्रूव करना है। तो इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस लें, चूँकि अब इनको हम आसानी से कंग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल्स के कंग्रुएंट हो गए हैं, यानी एक एंगल C एंगल F के कंग्रुएंट है, एक एंगल B एंगल E के कंग्रुएंट है, और साइडें भी दो दो कंग्रुएंट हैं। तो एक साइड लिख लेंगे। तो अब कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC और दूसरी तरफ लिखनी है ट्रायंगल DEF, जो ओरिजिनल दो ट्रायंगल्स हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इनमें एक तो साइड ले लेते हैं AB, यानी इस ट्रायंगल की एक साइड AB है जो बिल्कुल कंग्रुएंट है साइड DE के, और DE जो है वो ट्रायंगल DEF की साइड है, यानी ABC और DEF में एक एक साइड कंग्रुएंट है। और ये चीज़ चूँकि गिवन में लिखी हुई है कि AB इज कंग्रुएंट टू DE, तो इसकी रीज़न आप गिवन कर दें। और दो एंगल्स लेने हैं, एक एंगल लिख लेते हैं ABC, यानी इस ट्रायंगल का जो पॉइंट B वाला एंगल है राइट एंगल है, इसका पूरा नाम लिख लें एंगल ABC इज कंग्रुएंट टू एंगल DEF के। ये जो एंगल है DEF, ये दोनों राइट एंगल्स हैं और ये चीज़ भी गिवन में लिखी हुई है, तो इसकी रीज़न भी आप गिवन दे दें।
और दूसरा एंगल जो अभी हमने प्रूव किया है कि एंगल सी इज़ कंग्रुएंट टू एंगल एफ, यानी इस ट्राइंगल ए बी सी का एक एंगल है सी, ये वाला एंगल, जो दूसरी ट्राइंगल के एंगल एफ के कंग्रुएंट है। एक ये लिख लें यहाँ पर कि एंगल सी इज़ कंग्रुएंट टू एंगल एफ, और इसकी रीज़न में हम सिर्फ प्रूव्ड लिखेंगे, क्योंकि ये चीज़ हम पहले प्रूव कर चुके हैं और उसी को दोबारा लिख रहे हैं, तो इसकी रीज़न लिख दें प्रूव्ड। तो अब इस ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड, दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड के कंग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होंगी। फिगर में देखें तो इस ट्रायंगल के दो एंगल्स, एक एंगल बी, दूसरा एंगल सी, दूसरी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ई और एफ के इक्वल प्रूफ हो गए हैं, और इस ट्रायंगल की एक साइड ए बी दूसरी ट्रायंगल की एक साइड डी ई के कंग्रुएंट प्रूफ हो गई है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात जहन नशीन कर लें कि जो साइड एंगल साइड पास्चुलेट है उसमें तो दो साइडों का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, और ये जो साइड एंगल कंग्रुएंसी मेथड है, इसमें जो दो एंगल्स हमने लिए हैं उनकी इंक्लूडेड साइड का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, यानी इसमें साइड जो है वो एंगल्स के दरमियान में हो या ना हो, कोई सी भी एक साइड हम ले सकते हैं। तो हमने साइड ये वाली ली है और एंगल ये दो हैं, तो ये जो दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड है वो हमने नहीं ली, हमने साइड कोई और ली है। तो इस कंग्रुएंसी मेथड में यानी एंगल साइड वाली में जो साइड है उसका एंगल्स के दरमियान में होना या इंक्लूडेड होना ज़रूरी नहीं है। तो अब हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं आपस में कंग्रुएंट हैं। क्या लिखेंगे? सो ट्रायंगल ABC is congruent to the triangle DEF, और इसकी रीज़न में क्या लिखेंगे? क्योंकि हमने दो एंगल्स और एक साइड ली है, तो साइड एंगल कंग्रुएंट टू साइड एंगल। क्योंकि ये पास्चुलेट नहीं है तो आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे कि साइड एंगल इज़ कंग्रुएंट टू दी साइड एंगल, और इस मेथड के तहत ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट प्रूफ हो गई हैं। और यही हमारा टारगेट था टू प्रूव में। देखें तो यही बात लिखी हुई है कि ट्रायंगल ABC शुड बी कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल DEF, तो वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। ओके जी, ये तो था हमारा आज का थ्योरम। आज हमने थ्योरम नंबर 10.1.4 कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।